that is question number 10. Why is respiration considered to be an exothermic reaction? Respiration एक exothermic reaction क्यों है? देखो, जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखो, हमारे सर्वाइवल के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सर्वाइवल करने के लिए क्या जरूरी है? अपनी जिंदगी जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी काम करें एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है खाने से, जो खाना हम खाते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है हमारे मुंह से ही, तो क्या होता है, वो खाना अंदर जाके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो जब वो ग्लूकोज हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आती है, तो रिएक्शन होता है। और जब वो रिएक्शन होता है तो क्या चीजें आती हैं प्रोडक्ट में? क्या निकलता है, क्या फॉर्म होता है? थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो है ना, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो आप इसे कैसे लिख सकते हो? दैट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ we require energy. We obtain this energy from the food we eat. The food molecules through the process of digestion is broken down into simpler molecule like glucose. These substances come in contact with the oxygen present in our body cells to form carbon dioxide and water along with a certain amount of energy. So this is the respiration process. Since the energy is in the form of heat, हीट की फॉर्म में क्यों है? ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। सो द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा? केमिकल इक्वेशन दैट इज C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। लेकिन नाउ जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर वो सब हमने कवर कर लिए हैं एंड आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो मुझे समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो समझ के मैंने सारे आंसर्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने समझ लिया तो क्या नाम है, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। तो मैंने इसका वीडियो बना के आपके साथ जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गया था वो आपके साथ शेयर किया। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो मेरी लर्निंग थी वो आपके काम आई और आपकी लर्निंग उनके काम आए। सो शेयर दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा तो लाइक भी कर दो, और आगे जितना मैं पढ़ती जाऊं उतना आपके साथ शेयर करती जाऊं और उसके बारे में आपको पता चलता रहे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।